हिम्मत है तो आज तेरा मेरा सामना होगा, तेरा मेरा सामना होगा और हम दोनों में जो भी जीतेगा वही इस काली चरण को मारेगा। अच्छा, कैसा फैसला? हाँ, मंजूर है? हाँ, मुझे ये सब मंजूर है। बहुत अच्छी बात है गंगा। मेरे नौजवान साथियों, हमारे और गंगा के बीच जंग छिड़ने वाली है। हमारे और गंगा के बीच बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। इस संघर्ष और जंग में अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। ये हमारा फैसला है। भैया, ये लड़ाई हमारे और ज्वाला सिंह के बीच होने जा रही है। तुम लोग अपनी अपनी बंदूक नहीं चलाना, ठीक है? आ जा ज्वाला सिंह। साथियों, इस काली चरण के बदन से रस्सा खोल दिया जाए। और गंगा, इधर आओ। मैं उस जगह एक लाइन खींचूंगा और वहीं पर दोनों शमशीर रखी जाएंगी। जो इन शमशीरों को पहले उठाएगा और जो इस जंग में जीतेगा वही काली चरण को मारेगा। खड़े होकर चुपचाप तमाशा देखो, नहीं समझ लो। गंगा, जंग के लिए होशियार हो जाओ। तलवारें सामने हैं और सुनो, जैसे ही हमारे मुख से तीर निकलेगा वैसे ही इन तलवारों की तरफ हम दोनों भागेंगे और इन तलवारों को उठाएंगे। तभी हमारे और तुम्हारे बीच जंग होगी। याद रखना, जो पहले उठा लेगा वही काली सिंह को मारेगा। होशियार हो जाओ गंगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर
जाएगी। हाथ में मेरे बंदूक तू देख ले, चूक सकता हमारा निशाना। फैसलाए रहेगा हमारा वतन। छोड़े रहे, फैसलाए रहेगा हमारा वतन। गंगा चारों तरफ से घिर चुकी है। अगर अपनी जान की सलामती चाहती है ना, तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना तेरे पैर पे नहीं तेरे सीने पे गोली मारूंगा। इंस्पेक्टर साजन, मेरा कहना मान, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से उल्टे पांव वापस चले जाओ। गंगा नहीं तो बहुत पछताओगे। शायद तुझे ये नहीं मालूम, अरे तू चारों तरफ से घिर चुकी है और आज तेरा भागना नामुमकिन है। और आज तेरे हाथों में हथकड़ी पिनाकर अरे तुझे सलाखों के पीछे डालूंगा। साथियों चलाओ गोली, ये नहीं मान। गंगा रुक जा, गंगा गंगा। गंगा मैं कह रहा हूं हवलदार, ये कम वक्त भागने ना पाए, इसका पीछा करो। गंगा कहिए। गंगा, गोलियां बहुत कम है हमारे पास और इंस्पेक्टर साजन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। एक काम करो, तुम सभी साथियों को लेकर गुफा की तरफ जाओ, हम इंस्पेक्टर साजन का सामना करते हैं, हम उसे संभालते हैं। ज्वाला सिंह, तुम ऐसा करो, सभी साथियों को तुम अपने साथ लेकर जाओ और मैं इंस्पेक्टर साजन से सामना करती हूँ, उसे रोकती हूँ। जाओ। गंगा वाकई तो बहुत जिद्दी है, तो नहीं मानती है। ठीक है, हम सभी साथियों को लेकर जाते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है, अपना ख्याल रखना गंगा। जाइए। आओ हमारे साथ, हम अपनी गुफा की तरफ चलते हैं। बहन, आज तुम्हें छोड़कर तो जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना बहन। ठीक है भैया। ठीक है बहन। इंस्पेक्टर साजन, कहाँ छुप गया? निकल निकल मेरे सामने और देख, तेरी मौत खड़ी है। इंस्पेक्टर साजन, पीछे से वार करते हो। वाह गंगा वाह, आज तेरी ललकार सुनकर मुझे हंसी आ रही है। मैंने तुझे बताया था कि चारों तरफ से तू घिर चुकी है, लेकिन तूने एक नहीं मानी। और आज देख, तेरे हाथों में हथकड़ी
पहना ही दिया ना। और मेरी बात मानो, मुझे मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। यानी कि तू मुझे दुश्मनी के विषय में बताना चाहती है? अरे तू मुझे दुश्मनी सिखाना चाहती है, लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम इंस्पेक्टर साजन को दुश्मनी से खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और आज तो मैं तुझे थाने में ही बताऊंगा। हवलदार, ले चलो घसीटते हुए। मैं गंगा को खतरे में नहीं छोड़ सकता। वो अकेली है, इंस्पेक्टर साजन का सामना कैसे करेगी? मुझे सभी साथियों को अड्डे पर छोड़कर जाना होगा, गंगा का साथ देना होगा। ज्वाला सिंह, हमारी बहन गंगा हम लोगों की जान बचाने के लिए वहां अकेले इंस्पेक्टर साजन का मुकाबला कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर साजन हमारी बहन को गिरफ्तार करके ले गया है। अगर ज्वाला हमारी बहन को कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। क्या कहा? इंस्पेक्टर साजन गंगा को गिरफ्तार कर लिया? हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं गंगा को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे कितनी भी ताकत लगानी पड़े, लेकिन मैं गंगा को कुछ नहीं होने दूंगा। ज्वाला, विक्रम, बचा नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी बहन को एक ऑफिसर आ रहा है जो उसे सेंटर जेल ले जाएगा। क्या कोई बड़ा अफसर आ रहा है? हाँ जो गंगा को सेंटर जेल ले जाएगा? हाँ ज्वाला। नहीं नहीं विक्रम, पॉइंट, यही तो हमारे लिए पॉइंट है। वो कैसे? तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, उस बड़े अफसर को रास्ते में रोकने की कोशिश करो, उसे उलझा कर रखो। तब तक हम थाने जाएंगे और थाने से गंगा को छुड़ा लाएंगे। ठीक है ज्वाला, अगर तुम कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं, उस ऑफिसर को रास्ते में ही पकड़ लूंगा। आओ साथियों। अब हमारे समस्त साथी उस बड़े अफसर को रास्ते में ही रोक लेंगे और वही बड़ा अफसर बनकर मैं पहुंचूंगा थाने। गंगा को लेकर आऊंगा, गंगा को लेकर आऊंगा। हवलदार, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हमारे समझ में खुद भी नहीं आ रहा। सुबह से लेके शाम तक मारते मारते मैं थक गया, मगर ज्वाला सिंह का नाम नहीं बता रहा तो नहीं बता रहा। सही कहते हो। इतना इतना मारने के बाद गंगा अपने जुबान से डाकू ज्वाला सिंह का पता बताने से इनकार कर रही है। जी 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 सर। लेकिन नहीं, मैंने भी वचन दिया है कि जब तक गंगा और ज्वाला के हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जी ऐसा करो, जी गंगा को लेके आओ और आज ऐसी ऐसी मात मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ज्वाला सिंह का एड्रेस बताने से मजबूर हो जाएगी।
गंगा देखो, अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है डाकू ज्वाला सिंह का पता बता दे। साहब, मुझे मालूम नहीं है कि डाकू ज्वाला सिंह कहाँ है। मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, तुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है कि तुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन अपनी जुबान को दाब रखा है। लेकिन ये साजन इंस्पेक्टर तुम जैसे मुजरिमों से सच्चाई उगलवाना अच्छी तरीके से आता है। अगर आज तू ज्वाला सिंह का पता बताने से इनकार किया तो तेरे बदन की पूरी चमड़ी निकाल दूंगा। बोल। मैंने कह दिया साहब, मुझे ज्वाला सिंह का पता नहीं मालूम। गंगा, अगर आज तू बचना चाहती है तो बता ज्वाला सिंह कहां पर मिलेगा, और बता दे तू गंगा बता, बता हरा। और बता दे तू गंगा बदगा कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। और तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद, और बदलाएगी जब तक नहीं ना होगी आबाद, और पड़ेगी तब तक तुझ पे मार, और पड़ेगी तब तक तुझ पे मार। और कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। बता हरामजादी, अरे मुझे ना मालूम है सरकार। तुझे सब मालूम है। चारों तरफ सब मच के हाहाकार। फिर क्या हुआ? एक गायब हुए तब ज्वाला सिंह सरदार। अच्छा, और वो तो है काफी होशियार। और तू? वो तो है काफी होशियार, मुझे मालूम है सरकार। अगर आज जब तक तू ज्वाला सिंह का पता नहीं बताएगी तब तक आज मैं तेरे बदन की चमड़ी उड़ाता रहा।
सराइस अचानक बात क्या है? हाँ इंस्पेक्टर साजन, हमने सुना है कि तुम डाकू गंगा को गिरफ्तार करके थाने लेकर आए हो। जी सर। बहुत अच्छी बात है, बड़ी बहादुर हो। मुझे गर्व है तुम पर कि तुमने एक गुनहगार को गिरफ्तार किया। जी सर। लेकिन साजन शायद तुम्हें नहीं पता, गंगा बहुत बड़ी ताकतवर है और उसके बाद बहुत बड़ा गिरोह है। सही कहते हैं। उसकी दुश्मनी चारों तरफ है, उसकी जान का खतरा है तुम्हारे थाने में। ऐसी बात है सर? हाँ, काश अगर ऐसी बात है तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं गंगा को ले जाने आया हूँ और इसे लेकर जाकर सेंट्रल जेल में बंद करूंगा। सर काश गंगा को आप सेंट्रल जेल में डालना चाहते हैं तो ये तो और अच्छी बात है, और हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हमारा मकसद पूरा होगा, जब तक मैं ज्वाला सिंह के हाथों में हथकड़ी नहीं डालूंगा, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। और इस कमीनी को इतना मारने के बाद ये अपने जुबा से नहीं बता रही कि ज्वाला सिंह मिलेगा कहाँ। इंस्पेक्टर साजन जी सर। आप परेशान मत हो, हम इससे सब कुछ कबूलवा लेंगे। जी सर। लेकिन तुम सख्त से सख्त ड्यूटी करो। क्यों नहीं सर? मुझे 24 घंटे में ज्वाला सिंह चाहिए। सर आप परेशान मत होइए सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 24 घंटों में डाकू ज्वाला के हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे डालूंगा, और जैसे ही सलाखों के पीछे डालूंगा सबसे पहले मैं आपको फोन लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं कर सके तो समझ लो मैं तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा। नहीं सर, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपसे वादा किया है, सिर्फ 24 घंटे लिए हैं, और इन 24 घंटों में ज्वाला सिंह के हाथों में हथकड़ी जरूर डालूंगा। बहुत अच्छी बात है, हम गंगा को लेकर जा रहे हैं। हवलदार सर के हाथों में हथकड़ी दे दो। लेकिन सर थोड़ा होशियार रहना, क्योंकि ये गंगा बहुत शातिर है। ये इंसानों को और हम जैसे सिपाहियों को बहुत चकमा देती है। इंस्पेक्टर साजन जी सर। आप परेशान मत हो, हम सबसे सीनियर अफसर हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं दुश्मनों को कैसे संभाला जाता है। ठीक है, हम लेकर जा रहे हैं। जय हिंद। एक बात नहीं समझ में आ रही, सर ने फोन किया था कि मैं शाम तक आऊंगा, लेकिन सर तो 2 ही घंटे में आ गए। खैर छोड़ो इन बातों को, हमें करना क्या है? हमें चलना है पहाड़ी की तरफ, अरे जंगलों में चलना है। कहीं ना कहीं डाकू ज्वाला सिंह छिपा होगा, और जहां पर मिलेगा उसे गोलियों का निशाना बना दो, और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे डालना है। हमारे पास समय बहुत कम है। इन 24 घंटों में मुझे ज्वाला सिंह के हाथों में हथकड़ी डालना है। साहब हाँ, आप तो मुझे ये कहाँ लेकर आए, जंगल की तरफ?
हाँ, हम तुम्हें जंगल का ही रास्ता। लेकिन यहाँ किस लिए लाए हो? गंगा, गंगा शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई सीनियर अफसर नहीं, मैं वही डाकू ज्वाला हूँ। डाकू ज्वाला सिंह? हाँ, इसका मतलब मुझे बचाने के लिए ये भेष धारण करना पड़ा। हाँ, हाँ गंगा। ठीक है ज्वाला सिंह, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। और हाँ, हाँ गंगा, मैं जब तक उस काली को मार नहीं डालता तब तक हमारे दिल में सुकून नहीं है। नहीं ज्वाला सिंह, काली चरण मेरा दुश्मन है, उसे मैं मारूंगी, मेरे सिवा और कोई नहीं मार सकता। नहीं, नहीं गंगा, वो काली चरण मेरा दुश्मन है। मेरा दुश्मन है। काली चरण को मारने की बात नहीं करना गंगा, वरना हमारे बीच में आओगी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक डाकू हो और मैं भी एक डाकू हूँ। मैं मारूंगा तो सिर्फ काली चरण को मैं मारूंगा। ज्वाला सिंह, अगर काली की मारने की बात करोगे तो मैं भूल जाऊंगी एहसान को, उससे पहले मैं तुझे मारूंगी। क्या? हाँ, तुझे मारूंगी। नहीं गंगा, काली चरण को मारेगा तो आ जा। मार ज्वाला सिंह, मार। मैं हार कर जीना नहीं चाहती, मुझे मार दे। गंगा, नहीं, मैं क्या देख रहा हूं? मैं क्या देख रहा हूं? गंगा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात को। अरे नहीं राज गंगा, जरा तुम छुपाओ। गंगा, जरा तुम छुपाओ, और बनी कैसे डाकू मुझे तुम बताओ। मेरी पत्नी से सूरत है मिलती तुम्हारी, पत्नी से सूरत है मिलती तुम्हारी, और सभी राज दिल गंगा मुझे तुम सुनाओ। सभी राज दिल मुझे जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और कैसे डाकू बने हो? हाँ, तुम कौन हो? तो सुनिए और
हरे हरी दर्द गम के कहानी है ज्वाला, हरी दर्द गम के कहानी है ज्वाला। हरी दर्द गम के कहानी है ज्वाला, हरी दर्द गम के कहानी है ज्वाला। ना विश्वास होगा ना होगे दोबारा, ना विश्वास बहू एक फौज मेर से के पतले, बहू एक फौज मेर से के पतले। मकाराए पूरे के कहानी है ज्वाला, मकाराए पूरे के कहानी है ज्वाला। गंगा, अरे नहीं आगे की कहानी सुनावो ए गंगा। नहीं आगे की कहानी सुनावो ए गंगा, नहीं आगे की कहानी सुनावो ए गंगा। खड़ा वीर सिंह है पास आओ ठहरो। वाह वाह ज्वाला सिंह वाह, कैसा बहाना बना रहे हो काली को मारने के लिए। तुम कह रहे हो खड़ा वीर सिंह फौजी पहचान जाओ, बहाना बना रहे हो। नहीं, मेरी नजरों के सामने हमारे पति उस आग में जलकर खत्म हो गए हैं। अगर तुम हमारे पति हो तो तुम्हारे पास सबूत क्या है? हाँ मीरा, तुम यही समझती हो कि तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है और तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो और मुझसे सबूत मांग रही हो। मीरा, उस दरिंदे ने मेरी नजरों के सामने हमारी बेटी काजल की असमत को लूट लिया। क्या ये सबूत कम है? उस दरिंदे ने हमारी नजरों के सामने हमारे ही घर में आग लगा दिया। क्या ये सबूत कम है? स्वामी जी, इसका मतलब आप मेरे पति हो। हाँ स्वामी जी, मीरा, मुझे माफ कर देना। मीरा, वाह वाह बहन गंगा, तुमने अपने इस धर्म के भाई को कैसे धोखे में रखा। तुम मेरी नजरों के सामने इस हरामजादे ज्वाला के गले लगी हुई हो और मुझसे झूठ बोला कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। आज मुझे तुम्हें बहन कहते हुए शर्म आ रही है। नहीं भैया, मैंने आपसे झूठ नहीं बताया, इसलिए मैं समझ रही थी कि हमारे स्वामी जी आग की ढेर में जलकर खत्म हो गए और हमारे पति समझ रहे कि मेरी पत्नी
उस आग के ढेर में जलकर खत्म हो गई। लेकिन भैया मेरे पति अभी भी जिंदा है, जो तुम्हारी नजरों के सामने खड़े हुए हैं। ये हमारे पति फौजी वीर सिंह हैं। क्या कहा? इसका मतलब तुम्हारे पति उस आग की ज्वाला में जले नहीं। हाँ भैया। बहन, जाने अनजाने में मैंने तुझे क्या कहा, मेरी गलतियों को माफ करना। और फौजी वीर सिंह, आज मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, इसलिए इस विक्रम की गलतियों को विक्रम, तुम्हें नहीं मालूम था, इसीलिए तुमने भला बुरा कहा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है विक्रम, तुम्हारी जगह और कोई होता तो वो भी नहीं करता। लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे क्योंकि ठाकुर कालीचरण अपनी हवेली में जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है, और वहां पे मुजरा करने के लिए तवाइफ तन्नो बाई आ रही है। ठाकुर अपनी हवेली में खुशियां मना रहा है, हाँ हाँ, और मुजरा करने के लिए तन्नो बाई आ रही है। क्यों नहीं? अब आएगा मजा। मीरा, तुम्हें आज एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें आज एक काम करना होगा, अपनी बेटी काची के लिए करना होगा। आज तन्नोबाई के जगह उस ठाकुर